बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव के जंगल में दो बकरियां रहती थी। वो दोनों जंगल के अलग अलग हिस्सों में रहकर घास खाती थी। उस जंगल में एक नदी भी बहती थी। नदी के ऊपर बहुत ही कम चौड़ा पुल बना था, जिससे एक बार में एक ही पशु नदी पार कर सकता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दोनों बकरी पुल के दोनों तरफ नदी पार करने के लिए पुल से जाने लगी। तभी पहली बकरी ने दूसरी बकरी से कहा, देखो, पहले मैं इस पुल पर आई हूँ, इसलिए पहले मैं जाऊँगी। नहीं नहीं, पहले मैं पुल पर आई थी, इसलिए पहले मैं ही जाऊँगी। दोनों बकरियों में बहुत देर तक बहस होती रही, लेकिन कोई भी बकरी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों बकरियों में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा करते करते वो दोनों ये भूल गईं कि वो जिस पुल पर खड़ी हैं वो बहुत ही कम चौड़ा पुल है। इस प्रकार दोनों बकरियां लड़ते लड़ते नदी में गिर गईं और गिरकर मर गईं। झगड़े से कभी समस्या का हल नहीं निकलता, इसलिए ऐसी परिस्थिति में शांति और धैर्य से काम लेना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर गांव में दम्बू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत सारे जानवरों को जंगल में ले जाकर चराता था। जब जानवर घास चरते थे तब वह खाली समय में बैठकर कुछ न कुछ खेल खेलता रहता था। उस दम्बू लड़के का प्रतिदिन का यही काम था। जब दम्बू के सभी खेल खत्म हो गए तो उसे नया खेल खेलने का सूझा और उसने सोचा, क्यों ना आज मैं गांव वालों के साथ एक खेल खेलूं। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, शेर आ गया, बचाओ। ये सुनकर गांव वाले अपना काम धाम बंद करके तेजी के साथ जंगल की तरफ भागे। लेकिन जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बड़ा मजा आ गया। मैं तो मजाक कर रहा था, कैसे सब लोग बेवकूफ़ों की तरह भागते चले आ गए। हाँ, मजा आ गया। उस दम्बू लड़के को सही सलामत और हंसते देखकर सभी गांव वाले लाल पीले हो रहे थे और गुस्सा होकर घर लौट गए। कुछ दिन बीतने के बाद गांव वालों ने फिर वही आवाजें सुनी, बचाओ बचाओ, शेर आ गया, बचाओ। यह सुनते ही गांव वाले फिर चरवाहे की आवाज़ सुनकर तेजी से जंगल की तरफ भागे। जब वहां पहुंचे तो देखा वो लड़का जो जोर जोर से हंस रहा था। अब तो गांव वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने उस लड़के को खूब खरी खोटी सुनाई। क्यों रे दम्बू, हम लोगों को बेवकूफ़ समझ रखा है, रोज रोज परेशान करता है, कोई भला इस तरह का मजाक करता है। आज के बाद क्या जो कुछ हो जाए तुमको, हम वहीं आएंगे, ठीक है? ऐसा कहकर सभी गांव वाले अपने अपने घर की ओर लौट आए। लेकिन चरवाहे लड़के दम्बू को अभी भी अकल नहीं आई। उसने फिर 2-3 बार ऐसा ही मजाक किया और गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। अब गांव वालों ने दम्बू की बातों में भरोसा करना बंद कर दिया था। एक दिन जब गांव के सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे तो उन्होंने फिर दम्बू की वही आवाज़ें सुनी, बचाओ बचाओ, शेर आ गया, बचाओ। सबके सब कहाँ चले गए हो? कोई तो आ जाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन इस बार कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं गया। शाम को जब दम्बू घर नहीं आया तो सभी गांव वाले दम्बू को ढूंढने जंगल गए तो देखा कि वहां सारे जानवर खून से लथपथ पड़े हैं और दम्बू पेड़ पर बैठा रो रहा था। मुझे माफ़ कर दो गांव वालों, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आप सब लोगों को बहुत परेशान किया है। मैं आज के बाद कसम खाता हूँ कि कभी ज़िंदगी में मजाक नहीं करूँगा और ना ही कभी झूठ बोलूँगा। बच्चों, हमें जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से हम लोगों का विश्वास खो देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कभी भी कोई हमारी मदद करने नहीं आता है।
लालपुर गांव में मोनू नाम का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान और बुद्धिमान ब्राह्मण था। उसे एक बार दान में एक यजमान से बकरी मिली और वह उसे कंधे पर रखकर घर ले जाने लगा। पंडित जी, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं आप? भला कोई गधे को सिर में बिठाता है? अरे मूर्ख, दिखाई नहीं दे रहा है? ये गधा नहीं, बकरी है। पंडित जी दया करो इस गधे पर, इसको सिर में बिठाकर कहाँ लिए जा रहे हैं आप? अंधे हो क्या भाई, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये गधा नहीं, बकरी है। पंडित जी, आज तो इस गधे के भाग ही खुल गए जो आप जैसे ब्राह्मण इसको अपने कंधे पर उठाकर लिए जा रहे हो। लगता है मैं जल्दबाजी में यजमान के यहाँ से बकरी नहीं, गधा ले आया हूँ, तभी तो इतने लोग मुझे बता रहे हैं। आखिरकार इतने सब लोग झूठ नहीं बोल रहे होंगे, मैं ही गलत होऊंगा। कई लोगों द्वारा बोले गए झूठ को सच नहीं मान लेना चाहिए। हमें अपने दिमाग से सोचना चाहिए और उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए।